यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने 21 साल के एज में 360 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। 21 साल के एज में बहुत से लोग कॉलेज में होते हैं या किसी जॉब की तलाश में होते हैं, लेकिन रितेश अग्रवाल ने यह साबित कर लिया कि स्टार्टअप की कोई एज नहीं होती। वो रोज 16 घंटा काम करते थे। उड़ीसा के रितेश अग्रवाल ने इतनी कम एज में ओयो रूम्स की शुरुआत कर बड़े बड़े एक्सपीरियंस के एंटरप्रेन्योर्स को भी आश्चर्यचकित कर दिया। रितेश की इच्छा IIT में एडमिशन लेने की हुई, जिसकी तैयारी करते हुए कोटा है। कोटा में पढ़ाई के साथ में जब भी हॉलीडेज होती थी खूब ट्रैवल करते थे। यही उनके ट्रैवल में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और आगे जाकर बहुत फायदेमंद हुआ। कोटा में ही उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अ कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इस बुक को फ्लिपकार्ट पर बहुत पसंद किया गया। 16 साल के एज में उनका सिलेक्शन मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIRF में आयोजित एशियन साइंस कैंप के लिए किया गया। यहाँ भी वे हॉलीडेज में खूब ट्रैवल करते थे और कई सस्ते दामों की होटल में रुकते थे। रितेश को पहले ही बिजनेस में इंटरेस्ट था, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। ट्रैवलिंग के वक्त ठहरने के लिए सस्ती होटल के बारे में बुरे एक्सपीरियंसेस को अपने बिजनेस का रूप देने का सोचा। उनको यहाँ एक आइडिया मिला। उनको लगा कि यहाँ से स्टार्टअप किया जा सकता है। मेरी तरह न जाने कितने लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, और यही स्टार्टअप की मीनिंग होती है, किसी स्टार्टअप का हल निकालना। 2012 में उन्होंने फर्स्ट स्टार्टअप ओरवेल स्टेज की शुरुआत की, जिसका एम था कम समय के लिए कम प्राइस में रूम को अवेलेबल कराना, जिसको कोई भी इजीली ऑनलाइन रिजर्व कर सकता था। काफी कम समय में रितेश अग्रवाल को अपने स्टार्टअप में सक्सेस मिली। वेंचर नर्सरी कंपनी से 30 लाख का फंड भी मिल गया था। वो और बारीकी और ध्यान से काम करने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों उनका ये बिजनेस मॉडल जितनी उम्मीद करी थी उतना प्रॉफिट देने में सक्सेस नहीं रहा। ऑलवेज स्टेज घाटे में चला गया और एंड में कंपनी को बंद करना पड़ा। लेकिन वो पर्सन रुका नहीं। उन्होंने देखा कि कहाँ कमी रह गई है। उन्होंने दोबारा इस आइडिया पर काम करने की सोची। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी एक कविता में कहा था, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब रितेश अग्रवाल कमियों के बारे में सोचने लगे, तब अपने एक्सपीरियंस से उन्हें ये बात लगी कि इंडिया में कम प्राइस में होटल मिलना या ना मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली कमी है होटल के कम प्राइस में बेहतरीन बेसिक फैसिलिटी को प्रोवाइड न कर पाना। उनको अपने ट्रैवल वाले एक्सपीरियंसेस याद आए कि कैसे उन्हें बहुत ज्यादा प्राइस देने के बाद भी गंदे और बदबूदार कमरे मिलते थे, और कभी कभी कम प्राइस में भी आरामदायक और कंफर्टेबल रूम मिल जाते थे। उन सब बातों ने रितेश अग्रवाल को इंस्पायर किया। ओरवेल स्टेज में कुछ बदलाव करे, जो कमियां थी उसे दूर करी और 2013 में ओयो रूम्स का लॉन्च किया, जिसका मतलब था आपके अपने कमरे। इस बार रितेश अग्रवाल की मेहनत रंग लाई और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वे चाहते थे। कम प्राइस में बेहतरीन फैसिलिटी के साथ में ट्रैवलर्स को यह सेवा बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे एम्प्लॉयज की संख्या 2, 15, 25 कर दी और आज के वक्त में ओयो रूम्स कंपनीज में 1500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। कंपनी के एस्टेब्लिश होने के 1 साल बाद 2014 में 2 बड़ी कंपनीज लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स LSVP और DSG कंज्यूमर पार्टनर्स ने ओयो रूम्स में 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। इतना ही नहीं, 2016 में जापान की मल्टीनेशनल कंपनी सॉफ्ट बैंक ने भी 7 अरब रुपए का इन्वेस्ट किया, जो कि एक न्यू कंपनी के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। हर महीने 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए की बुकिंग होने लगी। 2 साल में, सिर्फ 2 साल में ओयो रूम्स ने 15,000 से भी ज्यादा होटल यानी 10 लाख रूम्स ओयो रूम्स कंपनी से जुड़ गए, जो कि देश की सबसे बड़ी आरामदायक और सस्ते प्राइस में लोगों को रूम्स प्रोवाइड कराने वाली कंपनी बन चुकी थी। ओयो रूम्स आज इंडिया की टॉप स्टार्टअप कंपनीज में से एक है और अब मलेशिया में भी अपनी सेवा देना शुरू कर दिया है, और आने वाले टाइम में और भी देशों में अपनी पहुंच ये कंपनी बनाने जा रही है। एक टाइम था जब रितेश अग्रवाल को सस्ते रूम्स में प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ रही थी। आज इंडिया ही नहीं, दूसरे देशों के लोगों को भी आरामदायक रूम दे रहे हैं, और बहुत प्राउड होता है किसी इंडियन को इस तरह से सक्सेसफुल स्टार्टअप करते हुए देख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप